नेपाल इस वक्त एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली है और सड़कें जेनजी के गुस्से की आग में धधक रही हैं। सवाल एक ही है, इस संकट में देश को संभालेगा कौन? पहली इस रेस में नाम सामने आया देश की आयरन लेडी और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है। आंदोलन कर रहे जेनजी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर उनके नाम पर सवाल खड़े कर दिए। कहा गया कि संविधान के मुताबिक वो इस पद के लिए योग्य नहीं है और उनकी उम्र भी 70 पार है और इसीलिए वो युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। और अब प्रधानमंत्री पद की रेस में सामने आया है एक ऐसा नाम जिसे नेपाल के लोग उजाले का देवता कहते हैं। ये नाम है कुलमान घिसिंग का। अब सवाल ये कि आखिर कौन है कुलमान घिसिंग और क्यों एक इंजीनियर पर आज पूरा देश दांव लगाना चाहता है, ये जानने के लिए आपको कुछ साल पीछे लिए चलते हैं। तो कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां 18-18 घंटे बिजली नहीं आती, दिन ढलते ही शहर अंधेरे में डूब जाते हैं। ये उस नेपाल की कहानी है जो दशकों तक लोड शेडिंग के अभिशाप से जूझ रहा था। 25 नवंबर 1970 को एक छोटे से गांव में जन्मे कुलमान ने भारत के जमशेदपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 2016 में जब उन्होंने नेपाल बिजली प्राधिकरण के बॉस का पद संभाला तो विभाग 900 करोड़ के भारी घाटे में था, लेकिन कुलमान के पास एक रेवोल्यूशनरी प्लान भी था। कुलमान ने बड़े उद्योगों को 24 घंटे मिलने वाली वीआईपी बिजली सप्लाई बंद की और पूरे देश में बराबर बिजली बांटी। धूल भाग रहे और खराब पावर प्लांट्स को फिर से चालू करवाया। जनता से अपील की कि पीक आवर्स में भारी उपकरण कम चलाएं और नतीजा एक चमत्कार जैसा था। कुछ ही महीनों में 18 घंटे की बिजली कटौती का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जिस काम को कोई दशकों में नहीं कर पाया वो कुलमान घिसिंग ने सिर्फ 2 साल में कर दिखाया था। उनके नेतृत्व में नेपाल का बिजली उत्पादन 4 गुना बढ़ा, गांव तक बिजली पहुंची और 16 साल से घाटे में चल रही एनईए को उन्होंने 3 साल में मुनाफे में ला दिया। लोग उन्हें नेशनल हीरो कहने लगे। 25 मार्च 2025 को कुलमान का कार्यकाल तो खत्म हुआ, लेकिन आज जब नेपाल एक बार फिर एक बड़े सियासी संकट में है, जब देश की व्यवस्था अंधेरे में है, तो जेनजी को रोशनी की वही किरण कुलमान घिसिंग में दिखाई दे रही है। युवाओं का मानना है कि जो शख्स देश को बिजली के अंधेरे से निकाल सकता है, वही अब नेपाल को इस सियासी अंधेरे से भी बाहर निकाल पाएगा। सवाल ये कि क्या नेपाल का उजाले का देवता अब उसका भाग्य विधाता भी बनेगा? बताते चले कि पीएम रेस में बालेन शाह का नाम भी शामिल था। प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद जब सियासी शून्य की बारी आई तो पूरा देश अपने नए हीरो बालेन शाह की तरफ देख रहा था, लेकिन तभी बालेन ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट से सबको चौंका दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वो फिलहाल देश का नेतृत्व नहीं करेंगे। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से इनकार किया। बालेन शाह ने सत्ता की कमान खुद संभालने के बजाय एक बेहद सम्मानित नाम आगे बढ़ाया है, नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का। बालेन ने यह भी ऐलान किया है कि वो और पूरा जेनजी आंदोलन अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए सुशीला कार्की को अपना पूरा समर्थन देते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि नेपाल का अगला नेता कौन होगा।